हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गांव में शादी का दिन कैसे बीतता है और गांव की शादी में क्या क्या होता है। आपको मैं शुरू से एंड तक आज गांव की पूरी शादी दिखलाना चाहूँगा। आप हमारी वीडियो तक आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो कि सुबह होते के साथ ही हम सब तंदूर खोदने लग गए। तंदूर हम इसलिए खोदते हैं क्योंकि इसके अंदर रोटी पकती है। और आपको पता है कि यहाँ पर शहर में भट्टी आती है, लेकिन गांव में मट्टी खोदकर उसमें तंदूर बनाकर फिर रोटी पकाई जाती है। फिर इन सब लोगों ने मुझे बोला कि अब तुम्हारी बारी, तुम खोदो। फिर मैंने सोचा कि चलो, जब ये सब लोग खोद ही रहे हैं तो मैं भी खोद ही देता हूँ। फिर मैंने भी धीरे धीरे करके जैसे आता है उसी हिसाब से मैंने भी तंदूर खोदना स्टार्ट कर दिया। और फिर लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती है और मैं थक गया तंदूर खोदते खोदते। दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि अरमान भैया दातुन कर रहे हैं। दातुन नीम की लकड़ी से करा जाता है और ये भी नीम की लकड़ी से कर रहे हैं। सुबह होते ही सब लोग काम करने लग गए और ये भाई साहब हमारे मुंह धो रहे हैं और जिनमें से एक भाई साहब नल भी चला रहे हैं और ब्रश भी कर रहे हैं। जब मैं घर से बाहर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो गली पूरी सूनी पड़ी और मौसम बड़ा सुहाना है। लेकिन फिर मैंने देखा अरमान भैया तो घर के बीच में बैठकर दातुन कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, दातुन तो करना जरूरी है, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। सुबह ज़्यादा काम नहीं था, हमने सोचा इन बच्चों के साथ मजे ही कर रहे हैं। फिर हमने एक बच्चे से बोला गाड़ी चला के दिखला, वो भगा 520 की स्पीड में। ये अरमान भैया काम करने के बाद थक गए और कहने लगे कि अल्ताफ मेरे को सोने दे। लेकिन मैंने बोला मैं तो नहीं सोने दूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग के उल्लू उस टाइम पर जाग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो सो जाओ यार, बड़े भैया हैं, थक गए होंगे रियल में काम करने के बाद। फिर ये अरमान भैया सो गए बड़े प्यार। अब ये सुबह का नाश्ता बनना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो कि गांव में नाश्ता बाहर बनाया जा रहा है और ये अंकल खड़े हो गए कुर्सी पे अपने बच्चे को लेकर। फिर बुआ ने अरमान भैया से बोला कि आलू की बोरी को बाहर लेकर जाओ। अरमान भैया बाहुबली की तरह बोरी को उठाने भी लग गए और बोरी बाहर इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि इससे बनेंगे समोसे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बोरी को उठाना तो आम बात है, लेकिन ये ईंटें क्यों उठा रहे हैं? हम ईंटें इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बनेगी भट्टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दो भट्टी क्यों बनाई जा रही हैं? दो भट्टी इसीलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि एक जगह बनेंगी पूड़ी और दूसरी जगह बनेंगे समोसे। आप देख सकते हो कि इन भैया ने कितनी जल्दी भट्टी तैयार कर दी और आप देख सकते हो कि भट्टी मजबूत बनाई जा रही है ताकि इससे कोई भी दिक्कत ना हो। फिर हमने सोचा कि क्यों ना गांव घूमकर आया जाए। फिर अरमान भैया ने वहीं जाकर बाजार से खरीद लिए जूते। ये जो हमारे सबसे आखिरी में भैया चल रहे हैं ये मेरी बुआ के लड़के हैं और ये जो बीच में चल रहे हैं ये मेरे भैया हैं। और आप देख सकते हो कि सुबह सवेरे के वक्त गांव कितना खाली, मतलब एक तरीके से सुनसान सा लग रहा है। आप देख सकते हो पूरे गांव को। एक काम करने के बाद हमारे पेट में चूहे कूदने लग गए थे। हमने सोचा कि पेट पूजा ही क्यों ना हो जाए। फिर हम आ गए भाई की दुकान पर। फिर इन भाई से हमने बोला कि भाई 3 प्लेट लगा दो। फिर इन्होंने लगाई हमारे के लिए एक प्लेट में 4 पूड़ी और सब्जी, जो थे मात्र 20 रुपए। फिर हम लोग आ गए टेंट वाले की दुकान पर, क्योंकि गाँव की मैक्सिमम शादी में यही होता है कि आपको खुद जाकर टेंट लाना पड़ता है। तो हमने करा ट्रैक्टर बुक और ये अरबाज भैया उठाने लग गए टेंट। आप देख सकते हो कि गांव में शादी बहुत ही मतलब कि काम बहुत पड़ जाता है गांव की शादी में। ये आप देख सकते हो कि हम सब कैसे टेंट उठा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूँ, वीडियो बनाने से ही क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं भी उठाने लग गया। आप देख सकते हो कि मैं भी टेंट उठा रहा हूँ। फिर ये भाई साहब लग गए हिसाब किताब लगाने कि कौन सा आइटम कितना जा रहा है। उसके बाद हम सब बैठ गए ट्रैक्टर पर। आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर पर सब कितने ही मजे से जा रहे हैं। देख सकते हो अरमान भैया हाय भी बोल रहे हैं और मेरी बुआ के लड़के भी हाय बोल रहे हैं। ट्रैक्टर पर बैठना आसान बात नहीं है और जब तब उस पर सामान रखा हो, क्योंकि इससे गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। हमारे ट्रैक्टर वाले भैया बनाने लग गए खैनी, हाथ छोड़ के खतरों के खिलाड़ी। फिर हम आ चुके हैं गांव के अंदर और यहाँ पर ट्रैक्टर फंस चुका है। फिर हम में से ही एक बंदा अचानक से गायब हो गया। फिर आगे जाकर देखा तो रेडी हटवा रहा था, कह रहा था मैं हूँ, मैं तुम्हें दिलवाऊंगा रास्ता। चलो कैसे फंसेगा ट्रैक्टर। आप देख सकते हो कि उस बंदे ने रेडी को खिसकाया और हम ट्रैक्टर को आगे लेकर बढ़ाने लग गए।
फिर मैंने गौर से देखा तो सामने ही 2 भैंस खाना खा रही थी। बताओ कैस कितनी बुरी बात है, यहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा हो गया और भैंस फिर भी खाना खा रही है। ये भैया ने निकाले एकदम कट मारते हुए नाले में डाल दिए, लेकिन फिर ये आए सामने से बाइक पर अंकल और बगल में आकर फंस गए। हमने मना करा कि मत आओ, लेकिन ये आ गए। अंकल से हमारी हुई थोड़ी बहसबाजी, फिर हम चलने लग गए क्योंकि अंकल थे खतरों के खिलाड़ी। फिर हम और आगे आ गए। दोगेश भाई कह रहे चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखलाऊंगा। ये दोगेश भाई लेकिन बहुत तेज। अब आप सब देख सकते हो कि ये कितनी पतली ही गली है और इस गली में से हमें माल लदा हुआ ट्रैक्टर निकालना है। लेकिन अब हम आ गए चौड़ी गली में और ये अंकल हमें इतनी गौर से देखने लग गए कि जैसे हम चोरी करके भागे हैं। फिर अब हम इतनी मेहनत करने के बाद पहुंच गए घर और हम उतारने लग गए ट्रैक्टर पे लदा हुआ माल। ये देख सकते हो आप सबके, ये अंकल ने उतारी कुर्सी और रख दी मेरे सामने कि लेकर जाओ, लेकिन मैं तो वीडियो बनाने में व्यस्त था इसलिए मैंने नहीं उठाई। फिर हमने सारा माल उतारा और काम खत्म। फिर ये दोनों लग गए टेंट लगाने के लिए। आप देख सकते हो कि शादी वाले नहीं, ये दोनों लग रहे हैं टेंट लगाने वाले। आप देख सकते हो नीचे छिल रहे हैं समोसे के लिए आलू, और अब इन दोनों का मन कर रहा है आलू देख कर कि हम भी आलू खाएं, और ये मांगने लग गए आलू। ये आलू के चक्कर में थोड़ी देर चली बहस, लेकिन फिर उन्होंने बंदे को मनाकर, उस बंदे ने भी बिना कुछ सोचे समझे अरमान भैया के लिए फेंक दिया आलू। अरमान भैया ने करा कैच और बिना कुछ सोचे समझे खाने भी लग गए। दूसरा बंदा कहने लगा कि अब तो आलू मैं भी खाऊंगा, कि मेरे लिए भी फेंक। फिर दूसरा आलू आए, दोनों ने मिलकर खाए आलू। सबसे पहले मैं देखकर कंफ्यूज रहा कि आंटी भटूरे बना रही हैं या पूड़ी। फिर मैंने देखा कि आलू छिलते छिलते आलू का काम खत्म। फिर ये हमारे जो तंदूर जिनके लिए हमने सुबह बहुत मेहनत से गड्ढा खोदा था वो एकदम तैयार हो चुके हैं, एकदम गर्मा गर्म। बहुत तेज आग फेंकते हैं तंदूर। आप देख सकते हो कि दोनों तंदूर तैयार हो चुके हैं हमारे बन। फिर हम सब बैठ गए टेंट के अंदर, और लेकिन हमारी मस्तीबाजी उसके बाद भी नहीं रुकी। फिर अरमान भैया ने घुमाया हाथ, फिर मैंने घुमाया कैमरा। फिर ये बंदा खा रहा था खाना, कह रहे कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। फिर ये वीडियो बनता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह ही कितनी शांति थी और अब इतनी भीड़। ये अंकल आए सामने से, इन्होंने मिलाया मुसाफा क्योंकि अब आ चुके हैं रिश्तेदार, और अब इनके लिए बन रहा है नाश्ता। आप देख सकते हो कि बारातियों के लिए नाश्ता बनने की प्रक्रिया एकदम स्टार्ट हो चुकी है। ये बच्चा खेल रहा है कुर्सी से। आप देख सकते हो गर्मा गर्म पकौड़े तले जा रहे हैं। अभी आ चुका है बारात का काफिला। आप भीड़ देखकर समझ सकते हो कि कितने बाराती आए होंगे। फिर यहाँ पर ये गाना बज रहा है, ऐसा कौन बदमाश जो मैंने न जानता। उसके बाद पता नहीं बाहर किसी चीज को लेकर शायद से थोड़ी बहसबाजी हो गई, लेकिन क्या करें, हर शादी का नियम है कि बिना बहसबाजी के शादी तो होती ही नहीं है। फिर हो चुकी है यहाँ पे रस्म स्टार्ट। ये दुल्हन का भाई एक जोड़ी 65 लेकर खड़ा पड़ा है, सफारी सूट जिसे कहते हैं, और दूल्हे के ऊपर से उठाया जा रहा है सहरा। फिर यहाँ पर खाना स्टार्ट हो चुका। मैंने सोचा कि चलो मदद ही कर दो। फिर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले लोगों के पास प्लेट पहुँचाई जाती है। फिर मैं सबके पास धीरे धीरे करके प्लेट पहुँचाने लगा। अभी ये घर के सामने हुए भीड़ जमा क्योंकि सामने से जा रही है बारात। बारात अभी डायरेक्ट नहीं आएगी, वो आएगी थोड़ा घूमकर क्योंकि बारात चल रही है। आप लोग देख सकते हो कि बारात पूरे गांव में घूमकर आ चुकी है, और आप बैंड देखो कि ये अल्ताफ नाम से बैंड बना है। सबसे पहले तो मैं यही देखकर चौंक गया और मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे नाम से भी बैंड बना हुआ है। और यहाँ पर बारात एकदम घर के सामने करेक्ट आ चुकी है और बंदे अपने आपस में ही मज़े ले रहे हैं। आप देख सकते हो कि एक भाई हमारे बैंड की पीपनी लेकर नाच रहे हैं। आप इनका डांस देख सकते हो कि कितना मज़े से नाच रहे हैं ये। आप दूल्हे को भी देख सकते हो। अभी मैं आपको और पास से दिखलाऊंगा दूल्हे को। पहले आप बारात देखिए पूरे अच्छे तरीके से। देख सकते हो आप बारात में भीड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ थी। अब आप देख सकते हो कि मैं घर के सामने खड़ा हो चुका हूँ। ये भाई बड़े ही प्यार से गाना गाते हैं, असली कारीगरी इन्हीं की है इसमें। आप देख सकते हो सामने से कि ये गाड़ी जो है किस हिसाब से दिखती है। फिर ये जैसे ही दूल्हा उतरा उसके बाद तुरंत ही दुल्हन का भाई घोड़ी पर बैठ गया। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आ चुकी है शादी की अंतिम घड़ी यानी विदाई। विदाई एक बहुत ही मतलब कि इस टाइम पर बहुत ही रोना आ जाता है। आप देख सकते हो गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है और हमारी जो भी मेरी बुआ की लड़की जो है वो जा रही है। इन भाइयों ने फेंके सिक्के, ये लोग उठाने लग गए सिक्के। इससे ये माना जाता है सिक्के उठाने से कि जो भी सिक्का उठाएगा उसकी शादी जल्दी ही होगी। आप देख सकते हो कि पैसे उठाने में बच्चे सबसे आगे, क्योंकि पता नहीं इन्हें कितनी जल्दी शादी की पड़ी है। दोस्तों अब हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।